हेलो बच्चों। मैं आप लोगों को जो आज कराने जा रहा हूँ वो ज्योग्राफी से सेकंड चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप है। और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमारे फर्स्ट लेसन का आ, सवाल था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि वहाँ से प्यारे बच्चों बहुत से कई पर्सन ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के बहुत हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कि वो हमेशा ही एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न करते हुए सेकंड चैप्टर को मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने की, समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको समझेंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी है। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे महाद्वीप जो हैं, कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं। और छोटे छोटे कहीं ना कहीं समुंदर के बीच में या आसपास जो है छोटे छोटे टापू बने हुए हैं मिट्टियों के, जहाँ पर जनसंख्या है भी और कई जगह नहीं भी है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। एक ऐसा सिद्धांत है जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है, यानी जहाँ पर भूमि है, जहाँ पर जीवन है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी छोटी प्लेटों से बनी है। तो ये 7 बड़ी प्लेट और कुछ छोटी छोटी प्लेटों का मतलब क्या है कि 7 जो महाद्वीप हैं जो बड़े बड़े हैं और कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चों, आप इमेजिन करिए कि भारत का मैप आपके सामने है और जम्मू कश्मीर से ऊपर से आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से आते हुए इस साइड से ऊपर से आते हुए और आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाओगे तो वहाँ तक जो है हिमालय पर्वत है। देशांतरी विस्तार के अनुसार हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। पूर्वांचल पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियों से मिलकर बनता है। अनायमुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा शिखर है। पूछ लिया जाता प्यारे बच्चों कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अनायमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। जबकि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। प्यारे बच्चों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का कैसे पता लगाओगे आप कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है? आपको पता है, अगर हमारा नीचे की तरफ जाए तमिलनाडु, अगर आप भारत के मैप के सामने खड़े हैं और नीचे आपके सामने तमिलनाडु दिखाई दे रहा है, तो आपका राइट की जो तरफ रहेगा, राइट की तरफ जो रहेगा वो आपका पूर्वी घाट रहेगा, और जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो आपका पश्चिमी घाट की तरफ रहेगा। तो पश्चिमी घाट में आपके अनायमुदी सबसे ऊंचा शिखर है और पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी। प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहां काली मृदा पाई जाती है वह दक्कन ट्रैप कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, दक्कन ट्रैप को अगर आप ने मैप में दिखाना है तो आप किस प्रकार दिखा सकते हो? जिस जिस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है वो क्षेत्र आपका दक्कन ट्रैप कहलाएगा। लक्षद्वीप का नाम 1973 में पड़ा। इससे पहले इनको लक्षद्वीप, मेनिकाय और एमिन द्वीप कहा जाता था। तो लक्षद्वीप का नाम कब पड़ा प्यारे बच्चों? 1973 में। इससे पहले इसको लक्षद्वीप, मेनिकाय और एमिन द्वीप कहा जाता था। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये 1 नंबर में आता है प्यारे बच्चों प्रश्न कि दोआब का क्या अर्थ है। तो दोआब का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील और कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? ये उड़ीसा में स्थित है। नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध आने पर मलबे का निक्षेपण होने लगता है। इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा किसे कहते हैं? आप क्या बताओगे?
कि नदी के सागर में मिलने से पहले, कोई नदी बह रही है और नीचे समुद्र सागर है, उससे मिलने से पहले उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए और वो जो है रुकावट आने पर मलबे का निक्षेपण होने लगे, मलबा जो है धीरे धीरे हटने लगे, इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता, जिसे डेल्टा कहते हैं। हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रा कौन कौन से प्यारे बच्चों? काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और शिप किला दर्रा। अब देखिए एक क्वेश्चन फर्स्ट यानी 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, आप इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई? तैथित सागर। तैथित सागर पूछा जाता है कि हिमालय से पहले यह कौन सा सागर था? तो तैथित सागर। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। उन नदियों के नाम लिखो जिनके तंत्रों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से। पुरानी तथा नई जलोढ़ मृदा को किन नामों से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। खादर। दोस्त प्यारे बच्चों, बाबर की व्याख्या कीजिए। अब ये अलग अलग आ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तराई से क्या अभिप्राय है? देखिए कई बच्चे हमारी पिछली क्लास में कुछ ऐसे गए कि उनके सामने क्वेश्चन आया तराई से क्या अभिप्राय है, तो उन्होंने कहा कि घर में जब मकान बनता है तो ईंटों की तराई करना ही तराई कहलाता है। कुछ बच्चे हमारे इतने महानुभाव, इतने इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चनों की फॉर्मेशन को नहीं समझ पाते और अपने ही तर्क में आंसर दे देते हैं। बाबर के दक्षिण में सरिताएँ, बाबर के दक्षिण में सरिताएँ यानी नदियाँ पुनः निकल आती हैं, यानी नदियाँ जो निकल आती हैं तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार कहाँ बताओगे प्यारे बच्चों? जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। भारत के कौन से द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है? लक्षद्वीप पे। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय से भी ये प्रश्न आ जाता है। प्रायद्वीपीय से आप क्या समझते हैं? वही हमारा एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीपीय कहलाता है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। 2 आपसे क्या अभिप्राय? 2 नदियों के बीच की भूमि। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में। बरकान क्या है? मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरकान कहा जाता है। भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी। भारतीय एक ही नदी है महत्वपूर्ण जो है राजस्थान में, वो लूनी नदी है प्यारे बच्चों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर। ये 3 से 5 वाले प्रश्न प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन बता देता हूँ और आपको बुक से रीड करना और इनके क्वेश्चन आंसर जो है अपने ही माइंड से कैलकुलेशन करके, अपने माइंड का उपयोग करके इसको आप लोगों ने लिखना है। प्लेटों की गतियों को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? व्याख्या कीजिए। प्लेटों की गतियों को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अभिसारी प्लेटों का एक दूसरे के निकट आना, जिसके कारण वह या तो एक दूसरे से टकराकर टूट जाती है या फिर एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। फिर अपसारी प्लेटों का एक दूसरे से दूर होना और रूपांतरण, इसमें प्लेट क्षैतिज दिशा में गतिज करती है यानी गति करती हैं। भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटें कौन सी है? देखिए, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। भारत में हिमालय के ऊंचे शिखर के नाम बताइए तथा उनकी ऊंचाई भी लिखिए। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को याद करनी है। कंचनजंगा 98 मीटर, नंगा पर्वत जो है 81-26 मीटर, कोमेट 77-56 मीटर और नामचा बुरुआ जो है 77-56 मीटर। ये जो है
आपके हिमालय पर्वत की। यहाँ पर नाम जो हुआ अलग है प्यारे बच्चों, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको अच्छे से देखें और समझें। इसमें बहुत सारी हैं अभी। और ये प्यारे बच्चों हिमालय की 3 विशेषताएं बताइए आप लोगों ने लिखनी है। शिवालिक की 3 विशेषताएं बताइए। नदियों घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कीजिए। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, खुद से है ये वादा। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, ये भी आप लोगों ने नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज इतना ही। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने उत्तरी मैदान की विशेषता को वर्णन कीजिए, ये सारे आपकी बुक में ही हैं और आप इनको लिखने का प्रयास करें। और छोटे प्रश्नों को, ये प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको समझाने से आएंगे, बोर्ड के माध्यम से आएंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चनों को अपने आप करें और बाकी जो आपके टीचर्स जब आपको कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।